दुश्मन देश का हर घातक हमला फेल कर देगा भारत का नया ब्रह्मास्त्र AD-1। DRDO ने जिस मिसाइल का परीक्षण किया है उससे दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों को हवाई कवच मिल सकता है। ये ऐसी एंटी बैलिस्टिक इंटरसेप्टर मिसाइल प्रणाली है जो किसी भी दुश्मन देश की बैलिस्टिक मिसाइलों को जमीन से कई किलोमीटर ऊपर ही खत्म कर देगी। दुनिया के सभी बड़े देशों के पास बैलिस्टिक मिसाइल हैं जिनसे रासायनिक, जैविक, पारंपरिक या परमाणु हमला किया जा सकता है। भारत के पास भी ताकतवर बैलिस्टिक मिसाइलें हैं। पड़ोसी दुश्मन मुल्कों यानी चीन और पाकिस्तान के पास भी ये मिसाइलें हैं, लेकिन इनके मिसाइल हमले को बर्बाद करने के लिए भारत ने ब्रह्मास्त्र बना लिया है। उसके सफल परीक्षण भी कर लिए हैं, यानी एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ABM इंटरसेप्टर। इस ब्रह्मास्त्र का नाम है बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम BMDS। इसमें इस्तेमाल की गई इंटरसेप्टर मिसाइल का नाम है AD-1, यानी अब दुनिया की कोई भी बैलिस्टिक मिसाइल जिसकी रेंज 5000 किलोमीटर से ज्यादा है उसे भारत की धरती पर गिरने से पहले ही वायुमंडल के ऊपर ही खत्म कर दिया जाएगा। ओडिशा के चांदीपुर स्थित इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज ITR में इसका दूसरा परीक्षण हुआ। पहले पृथ्वी 2 बैलिस्टिक मिसाइल को दुश्मन की टारगेट मिसाइल बनाकर दागा गया। इसके बाद AD-1 इंटरसेप्टर मिसाइल को इस मिसाइल के पीछे छोड़ा गया। टारगेट मिसाइल को लॉन्च कॉम्प्लेक्स 4 धमरा से छोड़ा गया था, जबकि इंटरसेप्टर मिसाइल को लॉन्च कॉम्प्लेक्स 3 ITR से छोड़ा गया था। 5000 किलोमीटर रेंज वाली बैलिस्टिक मिसाइलें हो जाएंगी नाकाम। यह इस मिसाइल का फेज 2 परीक्षण था। इंटरसेप्टर मिसाइल वो हथियार होता है जो दुश्मन की आती हुई मिसाइल को हवा में बर्बाद करता है, यानी इंटरसेप्ट करता है। इस परीक्षण के बाद भारत अब उन देशों में शामिल हो चुका है जिनके पास 5000 किलोमीटर या उससे ज्यादा रेंज वाली बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने की ताकत है। ये देश हैं अमेरिका, रूस और इजराइल। अब समझते हैं कि भारत का एंटी बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम क्या है। DRDO ने देश के लिए स्वदेशी एंटी बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम बनाया है। उसके लिए राडार बनाए, देसी मिसाइलों का जखीरा खड़ा किया। साल 2006 में भारत पदे यानी पृथ्वी एयर डिफेंस सिस्टम का सफल परीक्षण किया था। इसी में एंटी बैलिस्टिक मिसाइल को पृथ्वी एयर डिफेंस यानी पैड कहा गया। पैड एक एक्सोएटमॉस्फेरिक इंटरसेप्टर सिस्टम है, यानी AD-1 इंटरसेप्टर मिसाइल वायुमंडल के बाहर जाकर करीब 150 किलोमीटर की ऊंचाई पर दुश्मन की मिसाइल को खत्म कर देगा। दूसरा है एंडोएटमॉस्फेरिक इंटरसेप्टर सिस्टम, यानी वायुमंडल के नीचे 80 किलोमीटर की ऊंचाई पर दुश्मन मिसाइल को खत्म करना। ये दोनों ही ताकत भारत के पास मौजूद है। 6 दिसंबर 2007 को एडवांस्ड एयर डिफेंस AAD का सफल परीक्षण किया गया था। तब इंटरसेप्टर मिसाइल ने 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर टारगेट मिसाइल को इंटरसेप्ट किया था। 27 अप्रैल 2014 को फिर से सफल परीक्षण किया गया। 15 मई 2016 को AAD का फिर से सफल परीक्षण किया गया। दिल्ली और मुंबई की सुरक्षा में तैनात हो सकती हैं ये मिसाइलें। 8 जनवरी 2020 को भारतीय वायुसेना और DRDO ने भारत सरकार से दिल्ली और मुंबई को बैलिस्टिक मिसाइल के हमले से बचाने के लिए इंटरसेप्टर मिसाइलों को तैनात करने की अपील की थी। इन दोनों शहरों को सुरक्षा कवच देने के बाद अन्य प्रमुख शहरों और इलाकों को भी इन ब्रह्मास्त्रों से बचाने की योजना है। कौन कौन से इंटरसेप्टर सिस्टम हैं भारत की मिलिट्री के पास? पहला, बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस के 2 लेयर हैं। पहला वायुमंडल के नीचे और दूसरा इसके ऊपर, यानी 2000 किलोमीटर रेंज वाली दुश्मन की बैलिस्टिक मिसाइल को भारत की धरती से 15 से 25 किलोमीटर ऊपर और 80 से 100 किलोमीटर ऊपर ध्वस्त करने वाली मिसाइलें। दूसरा, प्रोजेक्ट कुश, यानी रूस से हासिल S-400 की लेयर। यह 150, 250, 350 और 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों को खत्म करने की ताकत रखता है। तीसरा, आकाश NG और बराक 8। ये मिसाइलें हवा में आती दुश्मन की मिसाइलों को 70, 80 और 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर खत्म कर सकती हैं। चौथा, 25 से 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर मार करने की क्षमता वाली आकाश मिसाइलों का लेयर। पांचवां, सतह से हवा में मार करने वाले गन सिस्टम जैसे NASAM-2। भारत ने इसके लिए VL-SRASAM बनाया है।
यानी वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। छठा, फेज 1 के एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम वो इंटरसेप्टर मिसाइलें हैं जो 2000 किलोमीटर रेंज की बैलिस्टिक मिसाइलों को हवा में खत्म कर सकती है। फेज 2 में ये रेंज बढ़कर 5000 किलोमीटर हो जाती है। भारतीय वायुसेना, इंडियन एयरफोर्स IAF ने हाल ही में अपने हवाई रक्षा कवच यानी S-400 का सफल परीक्षण किया। इस हथियार की तरफ दुश्मन के राफेल, सुखोई और मिग फाइटर जेट्स भेजे गए, जिसके बाद सुदर्शन चक्र एक्टिवेट हो गया। उसने सभी दुश्मन टारगेट में से 80% को मार कर गिरा दिया। S-400 AD दुनिया का सबसे खतरनाक एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम। भारत के पास 3 S-400 मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम है, 2 और रूस से आने हैं। हम जिस परीक्षण की बात कर रहे हैं उसमें वायुसेना के राफेल, Su-30 और मिग विमानों को दुश्मन का फाइटर जेट बनाया गया था, जिन्हें सुदर्शन चक्र ने मार गिराया। यह एक सिमुलेटेड थिएटर लेवल हवाई युद्ध अभ्यास था। हाल ही में PM नरेंद्र मोदी ने रूस की यात्रा की थी। तब रूस ने यह भरोसा दिलाया था बचे हुए 2 और S-400 एयर डिफेंस सिस्टम 2025 और 2026 में भारत को सौंप दिए जाएंगे। यूक्रेन से युद्ध के चलते इन एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम को भेजने में रूस ने देरी की। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम से ज्यादा सुरक्षित हो जाएगा देश का आसमान। भारत के पास S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम मौजूद होने की वजह से चीन या पाकिस्तान सीमा पार से नापाक हरकत नहीं कर पाएंगे। इस एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम के बचे हुए यूनिट्स आने के बाद देश की सुरक्षा अभेद्य हो जाएगी। S-400 मिसाइल सिस्टम के ऑपरेटर्स की ट्रेनिंग पूरी हो चुकी है। अभेद्य रक्षा कवच प्रदान करता है बेहतरीन सुरक्षा। S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम हथियार नहीं महाबली है। इसके सामने किसी की भी साजिश नहीं चलती। यह आसमान से घात लगाकर आते हमलावर को पल भर में राख में बदल देता है। S-400 मिसाइल सिस्टम को दुनिया की सबसे सक्षम मिसाइल प्रणाली माना जाता है। पाकिस्तान और चीन भारत के लिए हमेशा से चुनौती रहे हैं। भारत का इन देशों से युद्ध भी हो चुका है। शक्ति का संतुलन बनाए रखने के लिए ऐसी मिसाइल प्रणाली की देश को जरूरत थी। भारत को S-400 सिस्टम मिलने से भारतीय वायुसेना की ताकत में इजाफा होगा। 33,000 करोड़ रुपए में हुई थी 5 यूनिट की डील। भारत ने अक्टूबर 2018 में रूस के साथ ऐसे 5 सिस्टम खरीदने का करार किया था, जिसकी लागत $5 अरब यानी 33,000 करोड़ रुपए है। चीन हो या पाकिस्तान, S-400 मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम के बल पर भारत न्यूक्लियर मिसाइलों को अपनी जमीन तक पहुंचने से पहले ही हवा में ही ध्वस्त कर देगा। S-400 से भारत चीन पाकिस्तान की सीमा के अंदर भी नजर रख सकेगा। जंग में भारत S-400 सिस्टम से दुश्मन के लड़ाकू विमानों को उड़ने से पहले निशाना बना लेगा, चाहे चीन के J-20 फाइटर प्लेन हो या फिर पाकिस्तान के अमेरिकी F-16 लड़ाकू विमान। यह मिसाइल सिस्टम इन सभी विमानों को नष्ट करने की ताकत रखता है। रूस ने साल 2020 से 2024 तक भारत को एक-एक कर ये मिसाइल सिस्टम देने की बात कही थी। एक बार में 72 मिसाइल दाग सकता है यह सिस्टम। S-400 एक बार में एक साथ 72 मिसाइल छोड़ सकती है। इसके सबसे खास बात यह है कि इस एयर डिफेंस सिस्टम को कहीं मूव करना बहुत आसान है, क्योंकि इसे 8x8 के ट्रक पर माउंट किया जा सकता है। S-400 को नाटो द्वारा SA-21 ग्राउलर लॉन्ग रेंज डिफेंस मिसाइल सिस्टम भी कहा जाता है। -50 डिग्री से लेकर -70 डिग्री तक तापमान में काम करने में सक्षम इस मिसाइल को नष्ट कर पाना दुश्मन के लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसकी कोई फिक्स पोजीशन नहीं होती, इसलिए इसे आसानी से डिटेक्ट नहीं कर सकते। S-400 मिसाइल सिस्टम में 4 तरह की मिसाइलें होती हैं, जिनकी रेंज 40, 100, 200 और 400 किलोमीटर तक होती है। यह सिस्टम 100 से लेकर 40,000 फीट तक उड़ने वाले हर टारगेट को पहचान कर नष्ट कर सकता है। S-400 मिसाइल सिस्टम का रडार बहुत अत्याधुनिक और ताकतवर है। 600 किलोमीटर की रेंज में 300 टारगेट ट्रैक करने की ताकत। इसका रडार 600 किलोमीटर तक की रेंज में करीब 300 टारगेट ट्रैक कर सकता है। यह सिस्टम मिसाइल, एयरक्राफ्ट या फिर ड्रोन से हुए किसी भी तरह के हवाई हमले से निपटने में सक्षम है। शीत युद्ध के दौरान रूस और अमेरिका में हथियार बनाने की होड़ मची हुई थी।
जब रूस अमेरिका जैसी मिसाइल नहीं बना सका तो उसने ऐसे सिस्टम पर काम करना शुरू किया जो इन मिसाइलों को टारगेट पर पहुंचने पर पहले ही खत्म कर दे। 1967 में रूस ने S-200 प्रणाली विकसित की। ये S सीरीज की पहली मिसाइल थी। साल 1978 में S-300 को विकसित किया गया। S-400 साल 1990 में ही विकसित कर ली गई थी। साल 1999 में इसकी टेस्टिंग शुरू हुई। इसके बाद 28 अप्रैल 2007 को रूस ने पहली S-400 मिसाइल सिस्टम को तैनात किया गया, जिसके बाद मार्च 2014 में रूस ने यह एडवांस सिस्टम चीन को दिया। 12 जुलाई 2019 को तुर्की को इस सिस्टम की पहली डिलीवरी कर दी। तो दोस्तों, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट और न्यूज के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आपको किसी और विषय के ऊपर वीडियो चाहिए तो कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।